लोग कहते मुझे चाय तुम ज़्यादा पीते हो, तुम चाय दिखाती हो। हाय हाय ऐस चाह ने तो लोगों के घर फसाद पाते। किसी के घर जाओ कहते फलाने ने सानू चाह ना पूछी, चाह ना दी, हाय चाह ना मिली। हमारे तो पहले ये हाल था मेरी बहनों का कि बाज़ार जाती थी, ले चाह पी के जाइए, आके कहती थी शॉपिंग देखें तो चाय पी के साथ साथ देखें। तो चाह तो बड़ी चाह से होती है, फसाद झगड़े। अनिला अंडिया के नाल डबल रोटियां भी सही, माशाल्लाह। चल ठीक है। हाँ आलू ये बहुत ने और इन्हों ना छिलना कटना बारीक छोटा है। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, सर्दियों से एंजॉय कर रहे होंगे। देखें सर्दियों को हम गर्मियों में बड़ा याद करेंगे और सर्दियों में हम गर्मियों को याद करते हैं, तो सबका हाल मेरे ही वाला है। ये हमने चिकन की हड्डियां हैं जो बोनलेस अलहदा था, तो ये हम इसकी यखनी निकालेंगे। इसे कहते हैं चिकन स्टॉक। इसमें हमने ऐसे 1/4 टीस्पून नमक डाला है, जिसको कहते हैं चूंडी का कतरक। चॉप किया हुआ हमने इसमें डाला है लहसुन अदरक। अब हम इसमें डालेंगे 2-3 लीमू। इसको उबाल आएगा, ये नरम हो जाएगी, इसको फिर हम डालेंगे चावलों में। ये जनाब है चाय। सर्दी है, सर्दियों में चाय चलती है। कल परसों मुझे कोई कह रहा था तुम्हारी तो वीडियो में चाय ही बहुत होती है। भाई घर से जरा काम होएगा वही होगा ना। दिन में एक दफ़ा जब वीडियो बनाएंगे चाय चल रही है तुम डाल देते हैं। चाय के बग़ैर हम मीडियोकर आम तबका रहते भी नहीं और हमारे पास होती ही ये चाय है। नहीं जी, आज हमने 7 अंडे भी उबाले जो अनीला छील रही है। ये जनाब एक अंडा आ गया छिल के, ये देखें 2 हिस्से हो के। इस पर अब हम नमक डालेंगे और थोड़ी सी हम काली मिर्चें डालेंगे और फिर हम इसे खाएंगे इस चाय के साथ। मैंने कहा नीला आज ना दिल वड्डा कर लिया, कोई नहीं ज़रीना नू भी दे दे, मैनू भी दे दे, खुद भी खा लो। तो ये हमने सर्दियों में अपने आप को नज़ले ज़ुकाम से बचाने के लिए प्रोग्राम किया है। ये बर्तन धुल गए हैं और ये जनाब हमारी ज़रीना हमें पालक काट के दे रही है और आलू छील के देगी, काट के देगी। हम आलू पालक भी पकाएंगे। हमने आलू शिमला मिर्च बना ली है और अब हम शामी भी फ्राई करेंगे। ज़रा अनीला इसमें डोली डालो, इसको फेंट के पकाएंगे और कच्ची कच्ची से नहीं उतारनी। हम ना बहुत जल्दी में हैं कि गैस जाने का टाइम हो गया, लोड शेडिंग। वैसे ना लोड शेडिंग ने ना हमें फुर्तीला, एक्टिव, सियाना, समझदार, रेगुलर, पंक्चुअल बना दिया। आप भी बताएं कि लोड शेडिंग ने कैसा हम सबको एक्टिव फुर्तीला बना दिया है जनाब। ज़रीना को अंडा दे देना, खुद छिले ताकि पता लगे अंडा कि मैं बेइज्जत करता है। छीला नहीं जाता हमसे अंडा, कभी तो छिल जाता है और कभी नहीं छिलता। ये लें जी, मैं गेट खोलने आई थी, मैंने कहा दिखाऊं मेरे मियाँ साहब जा रहे हैं अपने काम, ये भी दिखाऊं और गेट बंद कर दूं। ये काम भी हम करते हैं। सर्दी है अगरचे बहुत, लेकिन काम वालों ने तो काम करना ही है ना। फिर कहते हैं ना पंजाबी काम ना कीता ते खाना की थोए। अल्लाह ताला सेहत ज़िंदगी दे, ये काम तो फिर बने हुए हैं ना। ये लो जी, सख्त सर्दी है। अल्लाह मेरे शौहर को ज़िंदगी, सेहत, खैर, खुशी दे। ये देखें जी हमारे यहाँ मरम्मतों का काम हो रहा है जो कि आजकल महकमे की वजह से बंद हो गया है। आज मेरे इस बच्चे को छुट्टी है और ये काम देखें जनाब, ये बंद हो गया। इधर हम एक कमरा बना रहे हैं जो पहले ही कमरा था लेकिन वो वीक था, उसका कुछ तब्दील करना था, तो जिसकी वजह से ये हमने तब्दील किया है। तो आजकल ये खड़ा हुआ है क्योंकि महकमा जो है उसने हमें रोक दिया है। ज़रीना ने ये बाहर मैट डाल दिए, ये अंदर में रख लेती हूँ। जल्दी में दरवाज़ा भी खुला रह गया है। भागम भाग होती है ना जी घरों में, हंसते बसते घरों में ऐसा ही होता है। आज मैं आपको अपना खलारा भी दिखाऊं। एक मेरे बच्चे ने हीटर की वजह से अपना कुर्सी मेज़ यहीं विराजमान कर लिया है। अभी ये देखें हमारी लोड शेडिंग जो है ना शुरू होने वाली है। बिल्कुल टाइम होता जा रहा है, हल्की हो गई है। और सर्दी की वजह से आप देखें हम कैसे इस कमरे में कैसे विराजमान हैं हीटर की वजह से। ये देखें जी हमारी यखनी को उबाल आ गया। लीमू डाल रहे थे, मैंने कहा आपको दिखा दें। हमने 2 लीमू डाले हैं इसके अंदर। इसका फ़ायदा ये होगा इस टिप का कि जो हमें चिकन की स्मेल आती है ना वो नहीं आएगा। थोड़ा सा लहसुन अदरक डाला है और हमने थोड़ा सा नमक और हमने ये थोड़ा सा 2 लीमू डाले हैं ताकि जो उबलने के बाद हम इसे छानेंगे ना तो हमक वगैरह बोटियों में नहीं आएगी। ये जनाब पालक जो है हमने धोई है, नथारी है इस छाननी में। अब फिर इस टोकरी में डालेंगे। ये देखें 5-6 दफ़ा हम खंगालते हैं ऐसे करके। हमने आलू पालक सोचा है तो हमारे इस कुकर की ना ये टांगें ख़राब हैं, तो हम इसका फिर ये इलाज करते हैं। इसकी स्टीम निकल जाती है तो हम इसका ये इलाज करते हैं कि इसमें ऐसे रोल करके कोई चीज़ दे देते हैं। ज़रीना ने जी आटा निकाला, ये अब आटा गूंदेगी। मैंने इसे कहा नीम गर्म पानी से, जिन्होंने पंजाबी कहते हैं ना कोसा पानी, वो आटा गूंदना है।
ये देखें जी, बच्चों ने इस हीटर का भी अरेंज किया है। जब गैस चली जाती है और उन्होंने लेट नाइट जागना होता है तो वो फिर इस तरह बैठे अपना वर्क करते रहते हैं। वो सामने कुर्सी पर आपको ना कपड़े नज़र आ रहे हैं जो हम धुलाई कर लेते हैं, जुराबें और ऐसा सामान, तो फिर हम छोटा छोटा ऐसा डाल देते हैं ताकि वो जब सुई गैस का हीटर ऑन होता है तो कुछ ना कुछ वो ड्राई हो जाता है। ये जनाब सर्दियों में आप सब के यहाँ यही हाल होगा। मुझे तो ऐसे लगता है सख्त सर्दी च ना मेरा हर काम सुस्त हो गया, अल्लाह तौबा सुस्त हो गई, हर काम मेरा सुस्ती की नज़र हो गया है। अब मैं आपको क्या खाना पकाना सिखाऊँ? अब हमारे सिखाऊँ क्या, मतलब तो सारे अनु आंदा है क्या बताऊँ। अब गैस हमारे यहाँ चली गई है तो अब हमने उसे सिलेंडर वाले चूल्हे पर कुकर को रखा है, बस भूनने का काम रह गया है। हमने आलू पालक बना लिया, आलू शिमला मिर्च, और बाकी हम जब गैस आएगी तो रवा भी बॉयल करेंगे और बनाएंगे और दीगर काम करेंगे। सारा लुबे लुबाब ये है कि हर इंसान को मेरे समेत कोई ना कोई ख़ूबसूरत एक्टिविटी करनी चाहिए, कोई हॉबी, कोई अच्छा काम। और सिला रहमी जो है ना, मेरी ज़िंदगी में अगर कोई मुश्किल कामों में से जो मुश्किल काम लगे ना मुझे, उनमें से मुझे एक सिला रहमी लगा, क्योंकि मेरे अंदर मैं आ जाती है कि उन्हें मैंने कुछ किया और नहीं कोई माफ़ी। मैं बहुत मैं मार कर फ़ोन करना, मिलना, लेन देन करना शौक़ करती हूँ कि नहीं इतना मैं कर लूँ, इतनी मैं गई गुजरी ना हो जाऊँ। इस काम के लिए ना अपने ऊपर बहुत बहुत दबाव डालना होता है, स्ट्रेस होता है, सम टाइम बीपी आने लग जाता है, हेडेक होता है। लेकिन मैंने देखा कि अब मुझे अफाका है, लेकिन मैं ये सोच कर सिला रहमी करती हूँ और दुआ करती हूँ अपने लिए कि या अल्लाह मुझे ज़िंदगी में ज़िंदगी का एंजॉय नसीब फरमा, खुशियों को समेटना और अपनी ज़ात का शुक्र करने की तौफीक दे। ये सब चीज़ें आती हैं, आपके घर का माहौल हो उससे आती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब जहाँ पैदा हुई वहाँ का माहौल बहुत अच्छा है और अच्छा रहा है और अच्छा था। तो ये वो असरात भी हैं, कुछ उम्र के साथ भी आते हैं। फिर जहाँ आपकी शादी होती है वो आपका पार्टनर कैसा है उससे भी असरात आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं उस जगह पर भी बहुत अच्छी तरह सेट हुई कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो बहुत ही मज़हबी रुझान अल्हम्दुलिल्लाह रखते हैं, तो इस वजह से भी ये चीज़ें मेरे अंदर आईं। मैं एक बात बड़ी हैरान होती हूँ, हर कोई कहता है हमने यहाँ से पढ़ लिया, हमने वहाँ से पढ़ लिया। मुझे ये समझ नहीं आती, दुनिया की तालीम तो यहाँ वहाँ से पढ़कर हमें आती नहीं। वहाँ तो हम बड़े बड़े अखराजात करते हैं, लाखों रुपए में हम चलते हैं, लेकिन दीन की बातें आए तो वो हम खुद ही देख देख के पढ़ लेते हैं, रुपया भी नहीं लगाना चाहते। ये भी बग़ैर उस्ताद के, बग़ैर इदारे के, बग़ैर माहौल के समझ नहीं आती। तो आज आपको मेरी बातें कैसी लगी, छोटा छोटा घर का काम कैसा लगा, ये तो मैंने आपको खलारा ही दिखाया ना कि सर्दियों में हर घर में ऐसा ही होता है। ये देखें ना, मैंने आपको दिखा तो दिया। ये देखें, वो कपड़े हैं जो सूखने के लिए हम डाल देते हैं, मतलब बिल्कुल सूखे तो नहीं होते। अब हमारे यहाँ ये गैस तो बिल्कुल ही चली गई है, बंद है अब, और आपको सब दिखा दिया है। बाहर बहुत सर्दी है, कुछ दिन और ऐसी ही सर्दी चलेगी। इंशाल्लाह ज़िंदा सलामत रहे तो फिर से मुलाकात होगी, गपशप करेंगे, मज़ा करेंगे। प्लीज़ कमेंट्स करें, लाइक करें, पसंद आए तो, ना आए तो तुसी अपनी मर्ज़ी दे खुद मुख्तार हो, ना करो भाई, थोड़ी मर्ज़ी कोई ज़ोर थोड़ी है। अस्सलाम वालेकुम।